हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अजय आपके एक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट थ्री और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है? √3। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि tan a प्लस बी बराबर, देखिए यहाँ पे जो √3 की वैल्यू होती है इसको हम क्या लिखेंगे? tan 60 अंश। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप दिखा दीजिए, चूंकि tan 60 अंश बराबर √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है इसमें, चूंकि tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30 अंश। आप दिखा दीजिए, चूंकि tan 30 अंश बराबर 1/√3। ठीक है, आप क्या करेंगे, tan से tan कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए दिया गया है a प्लस बी बराबर दिया गया है 60 अंश और a माइनस बी बराबर दिया गया है 30 अंश। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ के हो जाएगा 2a और ये हमारा जुड़ जाएगा 60 30 90 अंश। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 2a बराबर 90 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ से a को रोका जाए तो 2 हमारा कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो a बराबर जो वैल्यू होगी 45 दूनी 90, अर्थात a बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, 45। ठीक है, अब इस a का मान क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर लिख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश। ठीक है, तो a बराबर क्या रखेंगे, 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। ठीक है, उसके बाद देख लो 45 को क्या करते हैं, 95 कर देते हैं, तो ये बचेगा क्या, b बराबर 60 माइनस 45। ठीक है, अब इसके बाद देख लो b बराबर, इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये 5 बचा, 5 से 4 जाएगा 1, 15 अंश। ठीक है, a और b का मान आ गया, आप लिख सकते हैं, अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है कि साइन a प्लस बी, ठीक है, बराबर है साइन a प्लस साइन बी का। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a बराबर क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं 60। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन a बराबर क्या है, 30 अंश प्लस b बराबर क्या है, 60 अंश। ठीक है, यहाँ पे रख लो, साइन a बराबर क्या है, 30 अंश प्लस साइन b बराबर क्या है, 60। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको जोड़ा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देख लीजिए साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाई 2। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं LHS डज नॉट RHS। ठीक है, अतः ये हमारा क्या हो जाएगा,
यह क्या है, असत्य है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो थीटा के मान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो चलिए थीटा बराबर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 0, 30, 45। ठीक है, और 90 ले लेते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। पहले क्या करते हैं, साइन जीरो का मान निकालेंगे। तो साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है। फिर क्या करते हैं, साइन 30 अंश का मान निकालते हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या निकालते हैं, साइन 45 का मान निकालते हैं, तो ये इसका मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान निकालते हैं, तो इसका होता है √3/2। और साइन 90 का मान निकालते हैं, तो इसका मान होता है 1। देखिए हमारा क्रम क्या है, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 3/2, फिर क्या आया, लास्ट में 1 आ गया। देखा जा रहा है तो क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः मान बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए यह सत्य है। ये क्या होगा, सत्य है। नंबर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि थीटा बराबर जो वैल्यू होगी वो क्या है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब इसको रख देते हैं काश थीटा में। तो पहले क्या निकालेंगे, काश जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, काश 30 का मान निकालते हैं। तो काश 30 बराबर जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब क्या निकालेंगे, काश 45 का मान 1/√2। काश 60 अंश का देख लेते हैं, तो काश 60 का मान 1/2। फिर क्या करते हैं, काश 90 अंश का मान देख लेते हैं, और काश 90 अंश का मान 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। क्रम क्या हो रहा है हमारा, 0 की ओर घट रहा है। क्रम कैसा हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, अतः मान घट रहा है। ठीक है, इसलिए यह असत्य है। कैसा है, असत्य है। ठीक है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया गया है। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का दिया गया है। दिया गया है थीटा के मानों पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ थीटा बराबर मान लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया था साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, अब इसमें ये चेक करना है कि ये दोनों सभी के मान पर क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं। पहले क्या लेके चलेंगे, पहले 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 का मान क्या है, 0 होता है, और यहाँ पे साइन 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये पहले ही क्या हो गया, बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसको, साइन 90 अंश बराबर कास 90 अंश। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, और कास 90 का मान 0 होता है। ये आपस में बराबर नहीं है, अतः आप कह सकते हैं, अतः LHS डज नॉट RHS। ठीक है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, काट a जो है परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। ठीक,
तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ए बराबर क्या रखते हैं, 0। तो जब 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी मान और इसका भी मान, दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः यह अतः ए बराबर 0 अंश पर कॉट परिभाषित है। ठीक है, तो इसलिए यह सत्य है। ये हमारा कारण हो गया।